दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किन ग्रहों की दशाओं में प्रमोशन मिलता है और कौन से वो ग्रह हैं जो प्रमोशन देते हैं और एक अच्छी नौकरी व्यक्ति को मिलती है। तो व्यवसाय या नौकरी शुरू करने के बाद सबसे बड़ी चिंता होती है उसमें सफलता मिलने की या प्रमोशन हासिल करने की। कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी उचित फल नहीं मिल पाता है, तो कुछ लोग थोड़े प्रयास से ही सफलता के शिखर पर पहुँच जाते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार में कई चेहरों को पहली बार मंत्री पद हासिल हुआ। इस तरह से अचानक किसी बड़े पद पर पहुंचने की वजह कुंडली में बनने वाले योग और कुछ खास दशाएं होती हैं। इसलिए कुंडली को देखकर जीवन में सफलता के समय का अनुमान भी लगाया जा सकता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से ग्रहों की दशाओं में आपको प्रमोशन मिलेगा और आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी। दोस्तों सबसे पहली दशा आपकी होती है लग्नेश की, यानी कि आपकी कुंडली के पहले घर के स्वामी वो लग्नेश कहलाते हैं। और फिर दशमेश की, आपकी कुंडली के 10वें घर के स्वामी दशमेश कहलाते हैं। और उच्च के ग्रहों की दशाएं, जो आपकी कुंडली में उच्च का ग्रह है उसकी दशा हो तो प्रमोशन मिलता है। तो जीवन में उत्पादन के लिए लग्नेश, दशमेश और उच्च ग्रहों की दशाएं महत्वपूर्ण होती है। तो इन दशाओं में व्यक्ति को प्रमोशन मिलता है, कमाई बढ़ती है और कारोबारियों को सफलता हासिल होती है। अगर इन दशानाथों का संबंध सप्तम भाव से बन जाए या फिर सप्तमेश से बन जाए, इस घर के स्वामी के साथ बन जाए, तो सफलता मिलने की संभावनाएं खासी मजबूत हो जाती है। तो इसके बाद में दशा होती है अमात्य कारक ग्रह की। जो अमात्य कारक ग्रह की दशा होती है उसमें सफलता मिलती है। जैमिनी ज्योतिष यानी चर दशा में राहु केतु को छोड़कर जो ग्रह अंशों के आधार पर दूसरे नंबर पर आता है उसे अमात्य कारक ग्रह कहा जाता है। तो आजीविका हासिल करने और उन्नति में आत्मकारक उससे प्रभावित ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए गोचर का सहयोग भी होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दशानाथों पर गोचर का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। व्यावसायिक सफलता के लिए गोचर के दशानाथ का कुंडली के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे कि दशम भाव या दशमेश, षष्ठम भाव या षष्ठेश और लगन या लग्नेश को अवश्य प्रभावित करना चाहिए। इससे दशा विशेष में इच्छित फल प्राप्त की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वर्ग कुंडलियों का अध्ययन भी जरूरी है। कुंडली देखने से प्रथम दृष्टि से मोटी मोटी जानकारियां तो हासिल हो जाती हैं, लेकिन सूक्ष्म जानकारियों के लिए वर्ग कुंडलियों का अध्ययन अहम है। इसलिए जन्म कुंडली, नवमांश और दशमांश का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके बिना अक्सर अनुमान गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।